आज हम लोग नासिक में मौजूद हैं और लासल गांव यहीं पर है जहां पर प्याज उत्पादन के लिए पूरे इलाके को जाना जाता है। इसे वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। किसान यहां पर काफी हद तक तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। पंचवटी यहीं पर है जहां काला राम मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से राम मंदिर उद्घाटन के पहले पूजा और श्रमदान के बाद वो गए थे। लेकिन जो सियासत इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ी हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ ये चाहती है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर वो हिंदू वोट को एकजुट कर पाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कास्ट सेंसस का नारा लग रहा है। लेकिन यहाँ तो अगर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को हथियार के तौर पर चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो महायुति के नेता ही उस हथियार की धार कुंद करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अजित पवार बार बार इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में यह नारा नहीं चलेगा। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं। या तो इससे कोशिश ये है कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम वोट, क्योंकि ये भी याद रखिए कि अजित पवार ने अपने प्रत्याशियों में से 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। तो क्या इसके जरिए अगर 5 उम्मीदवार अजित पवार ने उतारे हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इन तमाम इलाकों में शिवाजी मानखुर्द की सीट देखिए, वहां पर उन्होंने नवाब मलिक को उतारा है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो सुरेश बुलेट पाटिल हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ 9000 वोट से हारे थे। तो महायुति की इस लड़ाई में कहीं महायुति को फायदा होगा या फिर ध्रुवीकरण होगा, या अजित पवार ये मन बना रहे हैं कि चुनावों के बाद वो अघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। मतलब क्या है इसका? 5 दिन बचे हैं अभी वोटिंग में। जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की। एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है, लेकिन लगता है इस नारे पर महायुति बट गई है। अजित पवार को नारे पर आपत्ति है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि अजित पवार सूडो सेक्युलर विचारधारा से आए हैं, इसलिए नारे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। अजित पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं, तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे, तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। महायुति में तनातनी सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे नारे पर नहीं है, बल्कि नवाब मलिक के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर भी है। बीजेपी की नाराजगी के बावजूद अजित पवार ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। अब बीजेपी ने नवाब मलिक से किनारा कर लिया है। उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला है, अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना, लेकिन खाली आरोप है। अभी राजीव गांधी के ऊपर भी बोफर्स के आरोप थे। अजित पवार की ही पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक हो, सना मलिक उनकी बेटी हो, वो टिकट देते हैं, बीजेपी मना करती है फिर भी टिकट देते हैं। ज़ेशान सिद्दीकी प्रधानमंत्री की रैली से दूर रहते हैं। क्या एक रिफ्ट है अजित पवार के साथ, ओपन रिफ्ट? इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हाँ, इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया, तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है, हम शिवसेना का काम करेंगे। अजित पवार महायुति का हिस्सा है,
लेकिन पीएम मोदी की रैली से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो अजीत पवार दिखाई नहीं दिए। देयर इज नो रिफ्ट। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे, फिर एक सभा में अजीत दादा रहे, एक सभा में तटकरे जी रहे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोग जाएंगे तय किया था। इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता क्योंकि कोई कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। आप बंबई में आने वाले हैं लेकिन मैं नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा आ जाएगा। मैंने सुनील तटकरे जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पार्टी प्रेसिडेंट के नाते स्टेट के। मैंने पुणे में बताया था कि मेरे 5 रैलियां है तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की। लोकसभा में महायुति के खराब प्रदर्शन को लेकर भी एनसीपी और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी कह रही है कि फेक नैरेटिव और वोट जिहाद की वजह से हारे, तो अजीत पवार कह रहे हैं 400 पार के नारे ने मिसफायर किया। संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, इस प्रकार की बातें नीचे पहुंची। और महाराष्ट्र में ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि हम लोग ये व्यवस्था ही नहीं बना पाए कि जिस तेजी से नैरेटिव फैला उस नैरेटिव को हम रोक पाए। हम नहीं रोक पाए। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वोट जिहाद का प्रयास ये कांग्रेस आघाड़ी सरकार ने किया। 2 नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया, वो इतना मिसफायर हुआ। लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है, ऐसा कुछ भी बोलते थे। सियासत अजब है। चुनाव साथ लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दों पर आमने सामने भी हैं। खेल क्या है ये जनता को समझ नहीं आएगा और शायद यही मकसद भी है। आज तक ब्यूरो।